की। जय गुरुदेव, प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। डगमगाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। जब महाप्रलय होता है तो ये एक दूसरे को अपने में ऐसे मिलाते चले जाते हैं, जैसे ऐसे बनाते चले जाते हैं, ऐसे चटाई की तरह से एक दूसरे को समेटते चले जाते हैं। जब उसको इसको ख़त्म करना होता है, मौत जब उसकी हो जाती है कि इस सृष्टि को हम मिटा दें, अब यहाँ पाप ज़्यादा होने लग गया, नरकों में ही लोग जाने लग गए, अब सृष्टि ये नहीं चल पाएगी, मनुष्य शरीर भी लोगों को नहीं मिल पाएगा, तब वो इसको समेट लेता है। तो ये धरती बिल्कुल पानी ही पानी हो जाती है, सारे तत्व इसके ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़मीन के अंदर के जानवर, यहाँ के रहने वाले, ये सब ख़त्म होते हैं। बरसात नहीं होती है, आप ये समझो, जब बरसात नहीं होगी पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, पेड़ की छाल को लोग खाएंगे, पत्तियों को खाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, जानवर मर जाएंगे, आदमी मरने लग जाएंगे, तड़प तड़प करके मरने लग जाते हैं। जब पृथ्वी तत्व खत्म होता है, यहाँ से ये तत्व जब खत्म होते हैं, जो ये फैले हुए हैं इस धरती पर, तड़प तड़प करके मरते हैं। बचता कौन है? जल के जीव, जल रहता है, जल का शोषण कौन करता है? यही आपकी अग्नि कर लेती है। अग्नि को कौन शोषित करता है? हवा, पवन देवता जिनको कहते हैं, पवन को कौन मिला लेता है? आकाश मिला लेते हैं। आकाश को कौन शोषित करता है? ये जो ऊपर के लोक हैं, जिनसे ये जुड़े हुए हैं, शिव जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु, ये देव जो हैं, ये सब सिमट जाते हैं। यहाँ तक कि काल को भी महाप्रलय में समेट लिया जाता है। ब्रह्म स्थान तक काल का अंश होता है, काल का प्रभाव होता है। यह ब्रह्म स्थान भी समेट जाता है। महाकाल के स्थान पर एक नाका है, वहीं पर ले जाकर के छोड़ देते हैं। जब उस अनामी महाप्रभु, उस अनिल सतपुरुष का जो अनामी प्रभु जैसे ही होते हैं, उनकी मौत जब होती है, तब वो नीचे का फिर विस्तार करते हैं। तो ये कैसे बनता है? माँ के पेट में इन्हीं तत्वों से बच्चा बनता है। जन्म, अष्टपरम, परिणामी, वृद्ध और क्षीण, ये 6 तरह की शक्तियाँ बच्चे को माँ के पेट में तैयार करती हैं। अब आप ये समझो, कोई बच्चे का अंग नहीं बन पाता है, किसी की आँख नहीं बन पाई, किसी का पैर छोटा हो गया, किसी का हाथ छोटा हो गया, किसी के 20 उंगली के बजाय 22 उंगली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इन्हीं तत्वों की अधिकता हो जाती है। कोई बच्चा 8 महीने में पैदा होता, कमज़ोर रहता, अंग नहीं बन पाते हैं। कोई बच्चा 9 महीने के बाद भी जल्दी नहीं पैदा होता है। कारण क्या है? मृत्यु शक्ति की कमी रहती है, माँ परेशान होने लग जाती है, बच्चा वजनी होता चला जाता है, पलता चला जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बड़े मुश्किल से बच्चे को माताएं ये समझो कि पैदा कराती हैं। अब तो आजकल तो काट पीट करके निकाल देते हैं, पहले ये सिस्टम नहीं था। तो इन बूढ़ी माताओं को बच्चा पैदा कराने का सब तौर तरीका आता था। ये अपने सास की सेवा करती थीं और सास इनको सारा गुण अपना दे करके हंसी खुशी तब इस दुनिया संसार से जाती थी। तो आप ये समझो कि ये कमियां क्यों होती हैं?
यही जिसको खान पान कहा गया है, आचार विचार आहार व्यवहार जिसको कहा गया, उसी की वजह से होता है। देखो जो जानकार सास होती हैं वो अपनी बहुओं को कहा करती हैं कि अब बच्चा पेट में आ गया तो तुम अब परहेज रखना, पति से दूर रहना, अब ये देखो गर्म चीज़ मत खाना और चलते फिरते रहना, कुछ काम करते रहना कि जिससे जाम ना हो जाए अंदर में। एक जगह पर बच्चा चलती फिरती रहोगी तो हरकत होता रहेगा बच्चे में, उसके बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो उसी समय से जो बच्चे को जिससे ये तत्व ज़्यादा मिलें उन चीज़ों के खाने के लिए ये माताएँ बताती जाती हैं, उसी तरह का इंतज़ाम करती जाती हैं कि जिससे ये जो तत्वों की ज़रूरत है, ये जो प्रोटीन या इस तरह की चीज़ें जो कहते हो, वो माँ जब खाती है तो उसको बच्चे को मिलता है, संस्कार भी मिलता है। किसका संस्कार मिलता है? माँ के आचरण का संस्कार मिलता है। जो माताएं धार्मिक होती हैं, दयावान होती हैं, सेवाभावी होती हैं, परोपकारी होती हैं, सत्यवादी होती हैं, जो सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, नहीं जानकारी होती है, संतों के पास नहीं पहुंच पाती हैं, नाम जिनको नहीं मिल पाता है, किसी भी देवी देवता भगवान को याद करती रहती हैं, उनके बच्चे अच्छे नेक निकलते हैं। देखो एक ही पुरुष के, एक ही औरत के दो बच्चे होते हैं, एक पुरुष औरत के दो बच्चे होते हैं। कहते हैं ये बड़ा योग्य है, बड़ा लायक है, बड़ा बुद्धिमान है। दूसरा ये देखो नालायक है, बात ही नहीं मानता है, इसके अंदर शैतानियत आ गई, शैतान ये ज़्यादा है। दूसरा देखो ये तो देव रूप है, ऐसा लोग कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि उस समय पर इनका विचार अलग था, भावनाएं अलग थीं। इन विचार और भावनाओं का भी असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, संस्कार बनता है। आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आपको याद दिलाऊंगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन गर्भ में ही सीख लिया था, संस्कार उसका ऐसा था। तोता वैशंपायन का भी इतिहास आप लोग पढ़े होंगे, जो पढ़े लिखे लोग हो, तो इसका संस्कार बनता है। अब यह भी बताएं आपको, ये अंग बनते हैं जो, यह भी इन्हीं तत्वों से ही बनते हैं। आप ये समझो जैसे पृथ्वी तत्व से क्या बनता है? पृथ्वी तत्व से गुदा और समझो कि यह नासिका बनती है। यह दोनों काम यानी समझो कि बाहर गंदगी को निकालने का करते हैं। नीचे हिस्से से अन्य गंदगी निकलती है और नाक से देखो अंदर की हवा, अंदर की गंदी, अंदर का गंदी वायु जिसको अपान वायु कहते हैं, वो निकलता है। ऐसे ही समझो कि अग्नि से ये आँख और पैर बनता है, वायु से त्वचा बनता है। आप समझो कान और मुंह किससे बनता है? ये समझो आप यानी आकाश तत्व से बनता है। ऐसे ही ये अंग बनते हैं, इन्हीं तत्वों से ये बनते हैं। तो इन तत्वों से ही ये अंग बनते हैं। तत्वों की कमी जब किसी अंग में रह जाती है तो वो अंग कमज़ोर रहता है। आप ये देखो, किसी के दाहिने हाथ में ताकत ज़्यादा रहती है, किसी के बाएं हाथ में ताकत रहती है। कुछ लोग तो बाएं हाथ से ही लिखते हैं, शुरू में ही वही ताकत मिली, उसी को उन्होंने बलवान बना लिया। वैसे तो अगर व्यायाम किया जाए, दोनों हाथ से काम लिया जाए तो दोनों हाथ में ताकत ज़्यादा रहेगी। चलते फिरते रहेंगे, इसको मजबूत अगर बनाए रहेंगे, नसों को मजबूत बनाए रहेंगे, व्यायाम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, शरीर से मेहनत का काम करेंगे तो सब अंग ये मजबूत रहते हैं, मजबूत हो जाते हैं। हर अंगों से काम लिया जा सकता है, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। निगेटिव पॉजिटिव जिसको कहते हैं, पुरुष स्त्री जिसको कहते हैं, वो कुछ न कुछ दोनों में रहता है। तो आप समझो कि ये अंग ऐसे रह जाते हैं, कमी हो जाती है जब किसी चीज़ के अंदर में, तो समझो कि इनकी रचना, इस शरीर की रचना इस तरह से हुई है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। क्या हैं?
इसके अंदर नसें हैं, बहुत नसें हैं। इतनी नसें हैं कि जो बारीक से बारीक चीज़ों को देखने वाली मशीन होती है, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे भी ये नहीं देखी जा सकती हैं। ऑपरेशन के लिए हमारे गुरु महाराज भी मना करते थे, मैं भी मना करता हूँ कि जब तक चल जाए ऑपरेशन न करो, क्योंकि ऑपरेशन में डॉक्टर नसों को काट तो देते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाती हैं वो नसें। जब नसें वो जुड़ नहीं पाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है, रुकावट शरीर में आ जाती है, कोई न कोई कमी महसूस आदमी को, औरत को होने लगता है। और एक बार ऑपरेशन करा के अगर बच्चा पैदा किया तो जिसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, यानी आसानी से बच्चा पैदा हो जाए, फिर वो नहीं होता है, फिर तो वही सिस्टम हो जाता है। और ये उस पीड़ा को, प्रसव की पीड़ा को, जो बड़ा भयंकर होता है, कहा बांझ न जाने प्रसव की पीड़ा, तो समझो कि उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो फिर कटवाना ही पड़ता है पेट। अब एक जगह कटा, दूसरी जगह कटा, फिर ऐसे ऐसे बार बार ऑपरेशन कराने से शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ये नसें अनगिनत हैं, नाड़ियाँ हैं इसमें। जैसे ये नाड़ी देख करके वैद्य लोग बताते हैं क्या मर्ज है, पित्त की कमी है कि यानी समझो कौन से वात की कमी है, वात पित्त की कमी है कि कफ की कमी है कि कफ की अधिकता है। वात पित्त कफ की जानकारी नब्ज पकड़ करके करते हैं। ये नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, ये इसी तरह से 72,000 नाड़ियाँ इस शरीर के अंदर में हैं। और ये प्राण हैं, इसमें प्राण ही इस शरीर को चलाता है। प्राण समझो ये कहाँ से आया, ये जो आँखों के ऊपर जाता है, जो रास्ता ऊपर, जिसको सीधा आकाश कहते हैं। जैसे ये आकाश आपको यहाँ से दिखाई पड़ता है, ऐसे ही आकाश से ही ये उतारे गए हैं। ये भी अनेक किससे उतारा गया है, शब्द से ही ये उतारे गए हैं, शब्द पर ही ये टिके हुए हैं। ताकत किसकी काम करती है इस शरीर में, इन दोनों आँखों के बीच में जो जीवात्मा बैठी हुई है, उसके ताकत से ये काम करते हैं। कौन काम करता है? प्राण काम करते हैं। ये प्राण 10 प्रकार के हैं। इस शरीर में ये अपना स्थान रखते हैं, इनका स्थान इसमें बनाया गया है इस शरीर को चलाने के लिए। इन अंगों को, जो ये अंग हैं, इनको चलाने के लिए इनको बनाया गया है। अलग अलग स्थान पर हैं, जैसे यहाँ हृदय पर है, यहाँ आपके नाभि पर है ये प्राण, और गुदा जहाँ से मल निकलता है, जहाँ से मूत्र निकलता है, जो बाहर निकालता है मल और मूत्र को, यानी समझो जिसको अपान प्राण कहते हैं, वो वहाँ पर है। कंठ पर है, ये सांस लेने में मदद करता है। आपके समझो कि ये स्किन जिसको कहते हैं चेहरे का, ये यानी खाल जिसको कहते हैं, ये इसको हिलने बुडलने जो देता है, जबड़े को जो हिलने देता है, हिलता है, वो भी एक प्राण ही है, वो काम करता है। कभी कभी देखो किसी का जबड़ा बिल्कुल जाम हो जाता है, ये शून्य हो जाता है, आप देखो पलकें देखो ऐसे चढ़ी रह जाती हैं, इनको दबाने का काम ये प्राण करता है। यहाँ भी प्राण है, जमवाई लेने की जगह पर है, इनका सब यानी समझो जमवाई लेने का। ये 10 प्रकार के हैं प्राण, समान, अपान, उदान, देव, धनंजय, क्रूम, टीका, श्रेष्ठ, ये 10 प्रकार के प्राण हैं। तो ये अपना काम इस शरीर में बराबर करते रहते हैं। कब तक करते हैं? कि जब तक आदमी को जिंदा रहने का होता है, जब तक सांसों की पूंजी ख़त्म नहीं होती है, तब तक ये अपना काम करते रहते हैं। अब आपको बताएं कि इस शरीर में चक्र हैं। कहाँ पर चक्र है? सबसे पहले आज्ञा चक्र, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई, जिसको तीसरा तिल कहा गया, जिसको पिंडी 10वां द्वार कहा गया, यानी वहाँ पर है। उसके बाद यहाँ कंठ में चक्र है, उसके बाद हृदय में चक्र है, फिर नाभि में चक्र है, फिर पेशाब के मुकाम पर है, फिर मल जहाँ से निकलता है, लेट्रिन करते हैं, वहाँ पर चक्र है।
तो ये चक्र चलते रहते हैं। कोई 4 दल का है, कोई 6 दल का है, कोई समझो 16 दल का है। ये दल का मतलब क्या होता है, पंखुड़ियाँ हैं। अब आज ज़्यादा विस्तार में बताने का समय नहीं है, आपको बता दूंगा कि कहाँ पर कितने दल का कमल है, कौन से देवता का दर्शन होता है जब अन्य प्राणों को खींचते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये चक्र हैं, तो ये चक्र चलते रहते हैं। और चक्र जब चलते रहते हैं तो ये शरीर चलता रहता है। और ये जब चक्र रुक जाते हैं तब वो स्थान शून्य पड़ जाता है। फिर वो उसके नीचे के जो अंग हैं वो काम नहीं करते हैं। जैसे यहाँ गुदा चक्र है, यहीं से इंगड़ा पिंगड़ा सुषमना, ये जो 3 नाड़ियाँ हैं, यानी समझो कि वो विस्तृत होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊपर से धार उतरी है नाड़ी यानी सुषमना, ये हड्डी जो है यानी इसके बीच से आई और यहीं से इसके किनारे से ऐसे जा कर के यानी ये अपना काम यहाँ ब्रह्मांड तक करती हैं। उसी के ताकत से वहीं से यानी समझो ये पैर चलता है, घुटने चलते हैं, अंगूठे तक ताकत रहती है, यहाँ तक ताकत रहती है। तो अगर वो गुदा चक्र जहाँ से पैर चलता है, जहाँ से घुटना मुड़ता है, जहाँ से ये पैर उंगलियाँ मुड़ती हैं, अगर वो रुक जाए तो ये शून्य पड़ जाता है। ये फिर आगे पीछे चलता नहीं है, न मुड़ता है। अब आप ये समझो अगर यहाँ नाभि चक्र रुक गया, ये पेशाब लेट्रिन सब बंद हो जाता है। आप ये समझो हृदय चक्र रुक गया तो समझो कि ये काम नहीं करता है। मनुष्य का जब सिमटाव होता है नीचे से तो देखो खाना पीना छोड़ देता है, भूख नहीं लगती है, चालते भी हैं तो पचता नहीं है, यानी हाथ ही हिलाता है, बोलना बंद करता है। जब आखिरी वक्त आता है तो कुछ नहीं उसको भाता है। तो ऐसे ही होता है, ये चक्र ऐसे रुकते हैं। और कंठ चक्र यहाँ पर है। इन स्थानों पर देवताओं का प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है। जैसे आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी माँ का स्थान यहाँ कंठ पर है। शिव और पार्वती का स्थान हृदय पर परछाई पड़ती है। आप ये समझो नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी का किसने दर्शन किया, योगियों ने दर्शन किया, उनको देखा, परछाई पड़ती है। दर्शन तो ऊपर होते हैं, कैसे होते हैं वो भी अगर गुरु महाराज की दया रही तो आपको बताया जाएगा कि उनके लोक में कैसे पहुंचते हैं, उनका दर्शन कैसे होता है, विपत्ति कैसी आती है वहां पहुंचने में, दिक्कत क्या आती है, रोक टोक कैसे होती है, तब वहां पहुंचते हैं, मेहनत करते हैं तब पहुंचते हैं। दया किसकी होती है, किसके दया से पहुंचते हैं, किसकी दया से छलांग लगाते हैं, अपने बल का नहीं होता है। जब कोई पावरफुल मिल जाता है साथ लेकर जाता है, कौन होता है, ये सब आपको गुरु महाराज की दया से समय निकालोगे, सुनते रहोगे बराबर तो जानकारी हो जाएगी। तो आप ये समझो कि इन चक्रों पर स्थान है। कंठ चक्र, हृदय चक्र पर शिव और पार्वती, नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी का प्रतिबिंब पड़ता है। इंद्रिय पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, सरस्वती का प्रतिबिंब पड़ता है। और गुदा पर गणेश जी का स्थान, जहाँ पर रिद्धि सिद्धि का दर्शन किया योगियों ने, वहीं पर आपके यमपुरी दिखाई पड़ती, यमराज, वरुण, इंद्र और शची जो उनकी पत्नी वहीं कमल पर पूरब दिशा में बैठे दिखाई पड़ते हैं, उनकी परछाई पड़ती है। तो ये चक्रों पर देवताओं की परछाई पड़ती है, ताकत पड़ती है, ये चलते रहते हैं। अब देवताओं की चूँकि इस पर परछाई पड़ती रहती है और देवताओं की ड्यूटी लगी हुई है, किसने लगा दिया, आद्या ने लगा दिया कि देखो जैसे ही विषय वासनाएं इनके अंदर उपजने लगें तैसे ही इनको तुम सक्रिय कर देना। अब विषय वासना क्या है, यही काम, क्रोध, आप पे समझो लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 भूत लगा दिए गए हैं। कहाँ से ये लग गए, ऊपर से ही लग गए। मन को जहाँ से लगाया गया, त्रिकुटी स्थान से जहाँ से यानी
मन को लगाया गया, वहीं पर आद्या ने इन्हीं की गांठ बांध दी। आप ये समझो किसकी गांठ बांधी? 5 तत्वों की इनकी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 8। तभी तो कहते हैं 8 गांठ। जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? वो तो समय आएगा जन्माष्टमी का, तब आपको बताया जाएगा। गांठ से बन गई है जीवात्मा, ये बन गई और मन का साथ हो गया, वहीं से साथी बना दिया गया। किसका साथी हो गया? इस सूरज का साथी हो गया, जो यहाँ पर पिंड में बैठा दी गई दोनों आँखों के बीच में, जिसकी ताकत से मन चलता है, जिसकी ताकत से प्राण चलते हैं, जिसकी ताकत से नसें काम करती हैं, जिसकी ताकत से ये कमल काम करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का संचालन करते हैं। लेकिन ताकत कौन सी है? जीवात्मा की ताकत है। जीवात्मा किससे जुड़ी हुई है? शब्द से जुड़ी हुई है। यही जीवात्मा जो हमारे आप के अंदर है, वही 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु के अंदर है, वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंदर है, वही अनि समझो कि इनके पिता के अंदर है, इनके माता के अंदर है। ब्रह्म में भी यही है, पार ब्रह्म में यही है, और यही आत्मा अपने प्रभु के पास भी है। वहाँ पर तो खजाना है, पुंज है आत्माओं का। मन का भी आप ये समझो, मन का भी यानी खजाना है, मन का भी भंडार है, प्राणों का भी भंडार है। उन्हीं भंडार में से दे दिया जाता है, ऐसे बंटवारा कर दिया जाता है। जाओ, मन के एक अंश को दे दिया जाता है, इस जीव में चले जाओ, इस जीव में चले जाओ। लेकिन डोर किसके हाथ में रहती है? माया के हाथ में रहती है। माया किसको कहते हैं? आज साधारण भाषा में आपको बता दें, रुपया, पैसा, औरतों को माया कहा जाता है। माया के पीछे देखो दुनिया परेशान है। अरे आदमी की बात तो छोड़ो, शिव चतुरानंद देख डराही, अपर जीव कह लेखे माही। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ ये जो माया लगा दिया, माया ने देवियाँ लगा दी, वो सब इनसे कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं। तो ये है माया का पसारा। तो मन की डोर जो है, जिसके सबके अंदर में मन है और सबके अंदर से डोर निकल रही है, जिस डोर से यानी समझो कि यह मन जुड़ा हुआ है, वो किसके हाथ में है? ये माया के हाथ में है। तो माया जिस तरह नचाती है, ऐसे ही मन ये नचवाता है शरीर को। मन कहाँ है? शरीर में है। मन कैसा होता है? ये तो कल आपको बताऊंगा कि मन कैसा होता है, मन का रंग रूप कैसा है, मन का काम क्या होता है। ये तो विस्तार में कल परसों में दया रहेगी तो बता दिया जाएगा आपको। लेकिन मन ही शरीर का राजा हो गया, मन ही शरीर को चलाता है और माया ही चलाती है इसको। और मन अंश किसका है? ये काल भगवान का अंश है। काल का भी रंग काला है, उसका भी कारनामा काला ही रहता है, उसकी भी करतूत काली ही रहती है। इसलिए मन भी काला काम करने में संकोच नहीं करता है। ये तो ज़्यादातर गलत काम करने की तरफ ही शरीर को ले जाता है। तो आप ये समझो कि मन यानी समझो जुड़ा हुआ है वहीं से। अब आप ये समझो कि यह मन इसमें उतार दिया गया और सूरज के साथ इसका संबंध हो गया, और सूरज जीवात्मा। अब ये भी बता दें कि सूरज किसको कहते हैं? ऊपर से जब ये उतरी सूरज थी, एकदम निर्मल थी, निकोल जिसको कहते हैं, कुछ इसमें गंदगी नहीं थी, कोई दोष नहीं था। लेकिन ये यहाँ आकर के गंदी होती चली गई। जब सहस्रदल कमल में पहुँची तो यही सूरज शिव कहलाई। और जब ये इस पंचभौतिक शरीर में डाल दी गई, 5 तत्वों के शरीर में मृत्युलोक में डाल दी गई, तब अनि समझो यही जीव हो गया। ये अनि इसके ऊपर कर्म पर्दा आ गया। कर्मों की वजह से यह मनुष्य शरीर मिला।
निष्कर्म अगर हो गए होते तो निकल गए होते अपने देश, अपने घर पहुंच गए होते। मनुष्य शरीर इसीलिए मिला, कर्मों का जटिल विधान बना, कब बना, कैसे बना, यह भी आगे के सत्संग में आपको बताया जाएगा। तो समझो कि ये जीवात्मा का साथ इसका हो गया, यानी किसका, मन का साथ हो गया। और मन धीरे धीरे रस लेने लग गया। कहाँ बैठ करके, इंद्रियों के घाट पर। मन ऊपर से तो उतरा, ऊपर से उतरा मन, तो उतरा तो कहाँ तक साथ रहा, यानी समझो यहाँ तक साथ रहा। उसके बाद इसका स्थान बदल गया। आप समझो मुंह से, कंठ से फिर यहाँ पर हृदय पर आ गया। उसका स्थान मन का यहाँ पर हो गया। मन का स्थान यहाँ से वो संचालित करने लग गया। आप ये समझो, उससे अलग होने के बाद अगर वहीं पर रह जाता तो ये आँख न चंचल होता, मुँह न चंचल होता, ये इंद्रियां न चंचल होती। हृदय जिसको कहते हैं, हृदय से ही यह संचालित बहुत से अंग नीचे के होते हैं, तो ये चंचल न होता, इस पर कोई असर न पड़ता। लेकिन इसका स्थान बदलता चला गया, ये यहाँ पर आ गया। लेकिन ये शरीर चलता किससे है? जीवात्मा के ताकत से ही चलता है, उसी शक्ति से चलता है। इसलिए मन को भी शक्ति मिलती रहती है, ताकत मिलती रहती है, और इस शरीर से वो काम कराता रहता है। तो देखो पहले मन इतना गंदा नहीं था। क्यों? क्योंकि कर्म लोगों के गंदे नहीं थे। सतयुग में सब निर्मल थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हर ध्यान, तरें बहु प्राणी। सतयुग में आप ये समझो, समय जब लोगों का पूरा होता था तो दुनिया संसार से चले जाते। देखो उस समय भी आदमी की आयु होती थी, और उस समय भी यानी इनकी उम्र थी किसकी? सतयुग की। आप ये समझो सतयुग की क्या उम्र है? समझो आपकी 17,28,000 वर्ष इनकी उम्र है। किसकी? सतयुग युग की। अब समय बदला, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये आता है, और फिर उसके बाद फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे घड़ी चलती है, 12 बजाती है, फिर 1 बजने लगता है, फिर 2-3 बजने लगता है, ऐसे चक्र ये चला करता है। यह धरती भी ऐसे चलती रहती है, तभी तो ये सूरज निकलता है, तभी अंधेरा होता है, तभी बरसात होती है। ऐसे मौसम में धरती पहुंच जाती है कि बारिश हो जाती है। ये धरती भी चलती रहती है। तो अब आप ये समझो ऊंची नीची है, ये कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं प्लेन है, कहीं और गहराई है। इसीलिए कहीं बारिश भी कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं ज़्यादा ठंडी होती है। चक्र चलता है, ऐसे चक्र चलता रहता है। किसका चक्र कहते हैं? काल का चक्र। ये काल का अपना चक्र चलाता रहता है। क्यों? ये उसी का बनाया हुआ है, मालिक ये वही है। तो समझो कि सतयुग निकलता है, जाता है, परिवर्तनशील है संसार। इसलिए तो जब वो निकला गया तब क्या आया? त्रेता आया। तो त्रेता में 12,96,000 वर्ष की उसकी उम्र रही। 4 लाख यानी 8,32,000 वर्ष की उम्र किसकी रही? द्वापर युग की रही। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। अब इनमें आदमियों की भी लंबाई अलग रही है। आप ये समझो इस समय कलयुग में चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने हाथ से 3.5 हाथ के शरीर का वो होता है। उस समय 21 हाथ के अपने लंबे लोग होते थे, तभी तो दूरी तय करते थे। समझे आप? जैसे इस समय बड़े बड़े देश बने हुए हैं, ये सब तो बहुत दूर तक यानी आर्या खंड ही था। जम्बू द्वीप, भारत खंड बहुत दूर था। ये जितने ये यानी समझो विदेश के बने हैं, ये जो देश बने हैं, ये बहुत दूर तक उधर अरब और कहाँ से उधर आगे तक का था ये भारत देश। तो समझो आपके जानवर भी लंबे होते थे, बड़े होते थे उस समय पर। अब देखो कद लोगों का छोटा होता चला जा रहा है।
प्रकृति जहाँ की जैसी रहती है, वातावरण जैसा जहाँ का रहता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, चमड़ियाँ काली पड़ जाती हैं, ठंडी रहती है, उनकी चमड़ियाँ साफ रहती हैं, गोरा उनको कहते हैं। तो ये सब यहाँ प्रकृति के ऊपर है। ऐसे ही आदमी की भी उम्र होती थी, आप ये समझो। लेकिन सिस्टम बनने का हर युग में यही रहा। टट्टे पेशाब का रास्ता, हड्डी मांस सबके अंदर, आँख कान सबके अंदर सिस्टम उस समय पर भी मनुष्य के बनने का यही रहा। आप ये समझो, लोगों को जीने का समय 96 करोड़ जो कहते हैं सांस की पूंजी मिलती थी, लेकिन उसको लोग बचाते थे। जब उसको बचा लेते थे तो बहुत दिन जिंदा रहते थे। 1,00,000 वर्ष की उम्र आदमी की होती थी। ये जो प्राण हैं ये किस में होते थे? हड्डी में प्राण होता था। कब? यानी त्रेता में। यानी हड्डी में प्राण किस में होता था? कब? सतयुग में। और लहू में प्राण आया त्रेता में, खाल में प्राण आया द्वापर में, और अन्न में प्राण आया यानी कलयुग में। अन्य प्राणे कलयुग। तो ये प्राण की स्थिति ये रही। और उम्र कैसी रही? 1,00,000 वर्ष की उम्र यानी समझो कि सतयुग में आदमियों की होती थी। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र रह गई, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। और वो भी इस समय पर पूरा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई देखो 100 साल से ऊपर तक जिंदा रहता है, कोई 80 में जाता है, कोई 60 में जाता है। अब आजकल के जवान तो 28, 30, 25, 22 में ही चले जा रहे हैं। और अगर कहीं शराबी हो गया तब फिर तो उसका कोई भरोसा नहीं। एक गांव के आदमी ने कहा कि हमारे गांव में तो नौजवान बूढ़े होते ही नहीं, हमको तो बड़ी चिंता है। तो कहा, दादा कौन सा अन्न खिलाते हो, कौन सी बूटी पिलाते हो उनको, कौन सी दवाई सी चल गई कि जवान ही रहे आदमी बुढ़ा ना हो? बोले, भैया सब शराबी निकल गए। तो कोई कट के मर जा रहा है, कोई कुचल के मर जा रहा है, कोई शराब की बोतल से ही दूसरे शराबी के सिर को फोड़ कर मार दे रहा, मर जा रहा है। तो ये गांव तो उजड़ जाएगा, कोई रह ही नहीं जाएगा। ये तो सब चले जा रहे हैं, जवान ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो अगर शराबी हो गया तो कोई भरोसा रह जाएगा? नहीं रह जाए। 100 साल की उम्र से भी ज़्यादा उम्र हो जाती है किसका? जो योग साधना करता है, अपने प्राणों को खींचता है, जो अपनी सूरत की आत्मा को ऊपरी लोकों में ले जाता है, उसकी श्वास बची रहती है। बैठने में कम खर्च होती है, चलने में ज़्यादा खर्च होती है, सोने में और ज़्यादा खर्च होती है, और रति क्रिया भोग विलास में सबसे ज़्यादा सांसों की पूंजी खर्च होती है। इसीलिए तो संयम और नियम ऋषियों ने बनाया था कि जब बच्चा पैदा करने को हो तभी औरतों के पास जाना। 15 दिन में, महीने में एक बार का नियम बनाया था। रोज़ मनोरंजन का साधन आज जब बन जाएगा तो कैसे आदमी ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा? आप इस बात को समझ लो, आपको संकेत में मैं बता रहा हूँ। तो इस समय पर उम्र लोगों की जल्दी ख़त्म होती चली जा रही है। कर्मों का जब से विधान बना, कर्म लोगों के खराब हो गए, सत्संग मिलता नहीं है, जानकारी हो नहीं पाती है कैसा कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे विचार भावना रखनी चाहिए, इसकी जानकारी हो नहीं पाती है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले
व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।